नमस्कार दोस्तों, YouTube के AK एजुकेशन जी के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान में 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। मैं एक ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे जो एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, NDA हो, PCS हो, हर एग्ज़ाम से क्वेश्चन आते हैं। मैं 1000 प्रश्न लेके आया हूँ जो आपको मैं पार्ट वाइज करके पढ़ाऊँगा। 100 क्वेश्चन मैं इस पार्ट में पढ़ाऊँगा, 100 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगा। इसी तरह मैं पार्ट वाइज करके आपको 10 पार्ट में पढ़ाऊँगा। क्योंकि अगर मैं 1000 क्वेश्चन एक ही पार्ट में पढ़ा दूँगा, एक ही वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग बोर हो जाएंगे। इसीलिए मैं पार्ट वाइज करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगला है, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट है, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की कृति है। मणिपुर की राजधानी है? तो इम्फाल। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो 1964 ईस्वी को आज़ाद करवाया गया। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, कौन सी है? तो यमुना नदी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो C. राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखी है? तो प्रदीप ने लिखी है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो बैरोमीटर है। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है। तो कौन कौन शहर हैं? कन्नौज और कानपुर। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर से प्रारंभ होती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सॉरी, इसमें सन नहीं दिया था, ये 1526 होगा, ठीक है, ये 1526 होगा, देख लीजिएगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो बेक किंग्सले। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? 1945 में गिराया गया था। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है?
सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। खिलाड़ी धनराज पिल्लई कौन खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितनी स्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। यह एक ऐसा मुसलमान राजा जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी? तो अकबर ने। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? तो वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो नासिक शहर। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। रूस में साइबेरियम दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। 1857 विद्रोह क्या है? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। किस उत्पादन के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो 1 सेल होते हैं। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो 1963 ईस्वी में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेनपिंग नॉर्गे था। तेंजिंग नॉर्गे। भूमिस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। परासर्प तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। कांबा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन का। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पीयर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत।
ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के पश्चात। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योतिष बसु, जो पश्चिम बंगाल के थे। संसार की सबसे लंबी कौन सी नदी है? तो नील नदी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो सिरिमाओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो बांग्लादेश का। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी जिले में स्थित है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो स्टील में होती है। दीन-ए इलाही धर्म की किस मुग़ल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। संसार के सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेशिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हामिंगबर्ड, ये संसार का सबसे छोटा पक्षी है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को मनुष्य ने सबसे पहला जंतु है जिसको पालतू बनाया है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो शम्स उद दीन इल्तुतमिश की। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव में है। तो दोस्तों, ये थे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।